गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डीसी करंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी? एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मींस डायरेक्ट करंट। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, रूट मींस स्क्वायर वैल्यू, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, पावर एंड पावर फैक्टर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम और फिर यूज साइनोसॉइडल वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो हमारे पास है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमनली यूज इन होम एंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, while direct current electricity flow in one direction through a wire. AC electricity alternates its direction in back and forth motion. The direction alternate between 50 and 60 times per second depending on the electrical system of the country. AC created by an AC electric generator which determine the frequency. The voltage can be readily changed, thus making it more suitable for long distance transmission than DC electricity. Can employ capacitor and inductor in electronic circuit along for the wide range of the application. This one is the diagram for the alternating. Green line represent the alternating current and red line represent the direct current, and this one is the also pulsating and the variable current is defined as the electric current which magnitude and direction change periodically. अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो पीरियोडिकली क्या करता है? चेंज होता रहता है। और इसका जो सिंबल है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला सिंबल दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो हम क्या लेके चलते हैं? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास आई नोट क्या है? देखो पीक करंट, आई नोट मीन्स की मैक्सिमम करंट, टी हमारे पास क्या है? टाइम, ओमेगा हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। वी नोट हमारे पास क्या है? पीक वोल्टेज। क्लियर? वोल्टेज को ऐसे लिखेंगे और करंट को ऐसे। द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर इज साइनोसॉइडल एंड वेरीज विद टाइम। सो वी एंड आई को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V greater than I, that imply V naught also greater than I. अब जो टाइम है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय एफ, यानी ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे पास इसका डायग्राम। अब हमारे पास क्या है? रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन्स स्क्वायर करंट एंड वोल्टेज फॉर एसी सोर्स। इसका जो फॉर्मूला होगा I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में रूट 2 एंड वोल्टेज के लिए V नोट अपॉन में रूट 2। और देखो पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर, तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एवरेज इंटू में आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट मीन द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि स्क्वायर रूट है एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, यानी उसका हमने एवरेज करंट का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखो the average or mean value of current in the half cycle flow of current in the certain direction. The average or mean value of current in half cycle, क्या कहा है कि जो करंट है हाफ साइकिल में उसकी कितनी वैल्यू होगी? फ्लो ऑफ करंट इन द सर्टेन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में पाई बाय 2 आई नोट अपॉन में पाई, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट आई स्क्वायर एवरेज वैल्यू। सिंस AC करंट I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज करंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दी एवरेज वैल्यू की, आई नोट साइन ओमेगा टी स्क्वायर एवरेज वैल्यू, और साइन ओमेगा टी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ गई आई नोट अपॉन में √2। the root mean square current is the effective value of the AC इक्वेशन फॉर वोल्टेज के लिए V रूट मीन स्क्वायर V नोट अपॉन में √2। मोस्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज 240 volt AC, which mean that root mean square value is 240 volt. This one is the example. A sinusoidal 60 hertz AC voltage is read to be 120 volt by an ordinary voltmeter. What is the maximum value the voltage take on during a cycle? What is the equation for the voltage? So root mean square V naught upon में √2, V naught is equal to √2 V root mean square, और हमने क्या किया इसको V root R square के हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो 170 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, वैल्यूज पुट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, ए वोल्टेज V is equal to 60 sin 120 pi t is applied across the 20 ohm resistor. What will be an AC ammeter in series with the resistor read? Calculate the peak current and mean power. फॉर्मूला अप्लाई किया, V R M S is equal to V नोट √2 I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू V R M S अपॉन में R। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द पीक करंट एंड मीन पावर। पीक करंट यानी आई नोट एंड पावर P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर इंटू में R। बाकी का हम कल करेंगे।